अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ि व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदिय हदियु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। सूरह अल-हज 22 नंबर सूरत 41 नंबर आयत। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये जो मोमिनीन हैं, मुसलमान हैं, इनको अगर हम मुल्क में हुकूमत दें, किसी भी मुल्क में इनको हुकूमत दें, मोमिनीन को, मुसलमानों को, तो वो क्या काम करेंगे? सबसे पहले वो नमाज कायम करेंगे, यानी ख़ुद भी नमाज पढ़ेंगे, दूसरों को भी नमाज का हुक्म देंगे। दूसरा काम व आतुज़ ज़कात, ज़कात देंगे, ख़ुद भी ज़कात देंगे, दूसरों को ज़कात देने के लिए भी कहेंगे और उसका इंतज़ाम भी सरकारी तौर पर करेंगे। व अमरू बिल मारूफ़, और अच्छे कामों का हुक्म देंगे। व नहौ अनिल मुनकर, और बुरे कामों से रोकेंगे। और सारे कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में, यानी किसी काम को पूरा होने देना, नहीं होने देना, उसमें कितनी काम, ये सारा कुछ अल्लाह के इख्तियार में। इंसान का काम सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश करना है। तो इस आयत से ये बात निकली कि ये जो कहते हैं कि ये नमाज मेरा प्राइवेट मामला है, फ़लाना मेरा प्राइवेट मामला है, आप मेरे मामला में क्यों दखल देते हैं कि मैं फ़लाँ काम करूँ फ़लाँ ना करूँ, तो ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं। अल्लाह पाक ने इस्लामी हुकूमत के ये फ़राइज़ बयान किए हैं कि अगर हम उनको हुकूमत दें मुसलमानों को, तो वो ये 4 काम तो पहले करेंगे, बाकी के सारे काम इन्हीं में आ जाते हैं। अमर बिल मारूफ़, हर अच्छाई, जो भी अच्छाई होगी, मुआशरे की पाकीज़गी, ज़ाती पाकीज़गी, हर तरह का बेहतरीन इंतज़ाम, वो सारा मारूफ़ में आ जाएगा। और हर किस्म की बुरी बातें वो सारी मुनकर में आ जाएंगी। तो ये जो रियासत होती है, जिसको रियासत कहते हैं, रियासत और हुकूमत 2 अलग अलग चीज़ें हैं। बात इसलिए शुरू की है कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे मंसूब ये दिन शुरू हो चुके हैं। सारी दुनिया उनका ज़िक्र करेगी तो हम भी उनका ज़िक्र कर सकते हैं, वरना उनका जो काम है वो हम जैसे के बस का नहीं है। हम वो लोग हैं जिन्होंने हर दौर के यजीद की हमने हिमायत करनी है और नाम हमने लेना है हुसैन का। हमें जचता नहीं उनका नाम, लेकिन चूँकि सारी दुनिया उनका ज़िक्र करती है, हमें भी उनका ज़िक्र करना चाहिए। कम से कम ज़िक्र तक की हद तक तो हम कर लें, बाकी उन जैसा काम तो हम क्या करेंगे। रियासत और हुकूमत 2 अलग अलग चीज़ें हैं। रियासत कहते हैं जैसे पाकिस्तान है, किसी मुल्क को रियासत कहते हैं, और हुकूमत वो किसी पार्टी की हो सकती है, किसी ग्रोह की हो सकती है, किसी एक शख्स की हो सकती है। अगर एक शख्स की हुकूमत होगी उसको बादशाहत कहेंगे, किसी ग्रोह की हुकूमत होगी, वो उलमा का ग्रोह भी हो सकता है, जिसको थियोक्रेसी कहते हैं, मजहबी रहनुमा की हुकूमत, मजहबी हुकूमत। वो किसी ख़ास ग्रोह की, जैसे कम्युनिस्टों का ग्रोह था, उनकी हुकूमत थी, वो कम्युनिस्ट हुकूमत थी। इसी तरह जमहूरियत, कि अगर ओवरऑल नुमाइंदे चुने जाते हैं तो उसको जमहूरियत कहते हैं। इस्लामी तरीका क्या है? खिलाफत। खिलाफत और जमहूरियत में ये फ़र्क है कि प्रोसेस सारा वही होता है जो जमहूरियत में होता है, कि भाई वोट दिए जाते हैं, ख़ुद चुने जाते हैं अपने नुमाइंदे, लेकिन वो नुमाइंदे जो हैं जमहूरियत में अवाम की मर्ज़ी पूरी करते हैं, अवाम की मर्ज़ी से शरीयत बनाते हैं। जो अवाम चाहेंगे वही कानून बनेगा, उसी को शरीयत बनाना कहते हैं। लेकिन खिलाफत में ये होता है कि हुकूमत और अवाम सारे के सारे मिलकर अल्लाह की मर्ज़ी पूरी करते हैं।
जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया, जैसे उसकी शरीयत का हुक्म है, उसके मुताबिक हुकूमत करते हैं। प्रोसेस बज़ाहिर वही है, अमल सारा वही होता है, चुनने का, नुमाइंदे, सारा कुछ, कि अपनी मर्ज़ी से हम किसी को हुक्मरान चुनते हैं। तो हुकूमत जो होती है वो शख्सी भी हो सकती है, किसी एक शख्स की, जैसे बादशाहत है, और ये इस्लाम में सबसे बड़ा जुर्म है। वक़्त का औलिया का सरदार भी बादशाह बने, हमारा डिक्टेटर बने, तो उससे बड़ा मुजरम कोई नहीं इस्लाम की नज़र में, क्योंकि ये पाबंद हैं हम लोग कि हमारा हुक्मरान हमारी अपनी मर्ज़ी, हमारे मशवरे से चुना जाए, तब ही लोग उसकी इताअत करेंगे, तब ही काम सही तरीके से चलेंगे, वरना वो आदमी जो मर्ज़ी करे। रियासत जो होती है, सारे के सारे वसाइल रियासत की मलकियत होते हैं। अगर किसी के पास एफडीए की प्रॉपर्टी हो तो उसके पीछे जो शर्तें लिखी होती हैं, या किसी ने सूबाई ज़मीन ली हो हुकूमत पंजाब से, उसके पीछे जो शर्तें लिखी होती हैं उसमें ये होता है कि आपको ये इतने अरसे के लिए या मुस्तकिल हम दे रहे हैं चीज़, लेकिन अगर आपके घर में से तेल निकला, सोना निकला, ख़जाना निकला, कोई किस्म की मादियात निकली, वो हुकूमत की मलकियत होगी, रियासत की मलकियत होगी। यानी सारे वसाइल रियासत की मलकियत होते हैं। इसी तरह जंग के दौर में रियासत जिससे जो चाहे ले सकती है, और ये सारी दुनिया में इस्टेब्लिश्ड है, कि तयशुदा है कि रियासत जब उसको ज़रूरत होगी, जैसे ज़मीन है सड़कें बनाने के लिए, मतलब उसकी अच्छी वाली ज़मीन होती है, वो आके लकीर लगा देते हैं कि ये ज़मीन हुकूमत को चाहिए, वो कुछ भी नहीं, उसके खिलाफ स्टे भी नहीं हो सकता। तो सारे वसाइल मुल्क के रियासत की मलकियत होते हैं, और तशद्दुद और जबर की सलाहियत सबसे ज़्यादा रियासत में होती है। और मैक्स वेबर जो इस दौर का इसका मुफक्कर हुआ है, फ़लसफ़ी भी हुआ है, ये इसमें सियासत का माहिर हुआ है, उसकी जो तारीफ़ है वो तकरीबन पूरी दुनिया में मानी जाती है कि रियासत उसे कहते हैं जिसको जबर करने का जायज़ इख्तियार हासिल हो। और यही जनरल बाजवा ने कहा था कि सिर्फ रियासत को हक़ हासिल है कि वो जबर कर सके। तो रियासत के पास चूँकि सारे वसाइल होते हैं, और उसके बारे में ये कहा जाता है, समझा जाता है, माना जाता है कि तशद्दुद के सारे ज़राए इख्तियार करने का हक़ भी सिर्फ उसी को है, लिहाजा अगर वो किसी एक शख्स के हाथ में आ जाए तो फिर वही होता जो बादशाहों के दौर में होता रहा है। ये एक दिन एक क्लिप देखने का इत्तेफाक हुआ, फ़ोटो देखने का इत्तेफाक हुआ कि अफ्रीका का कोई मुल्क था, 100 साल पहले की तस्वीर थी, कि वो छोटे से मुल्क का बादशाह था और उसका शौक़ था लोगों के ये हाथ कटवा देना। और वो बादशाह इतना जालिम था कि एक आदमी जिसका हाथ काटा गया था, उसका हाथ कटा हुआ अपने हाथ में लेकर फ़ोटो बनवा रहा है वो, कि मैं ये काम करता हूँ, क्योंकि बादशाह पर कोई कानून लागू नहीं होता। तो जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम आए हैं, आपने नबूवत का ऐलान फरमाया है, तो उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक निज़ाम था, वो था बादशाहत। अरब में कोई निज़ाम नहीं था, वहाँ पर कबायली निज़ाम था कि हर कबीला अलग था, उसका निज़ाम अपना था। तो जिस दौर में रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हक़ का ऐलान किया है, उस दौर में पूरी दुनिया में बादशाहत थी, शख्सी हुकूमत थी, मलूकियत थी। और बादशाह किसको कहते हैं कि तमाम इंसानी और गैर इंसानी वसाइल उसकी ज़ाती मलकियत होते हैं। ये जो बातें हमें जुल्म नज़र आती है ना, अब वो जिसकी चाहे लड़की को पकड़ के ले जाते थे जिसको चाहे बेगार में रख लेते थे, वो सारे का सारा उस दौर का कानूनी काम था कि बादशाह जो था, तमाम वसाइल जो रियासत के हैं, चाहे वो इंसानी वसाइल हों चाहे वो गैर इंसानी वसाइल हों, वो सारे के सारे उसकी ज़ाती मलकियत होते थे। लोगों के पास जो कुछ होता था वो कहता था ये मेरी मेहरबानी है कि मैंने तुमको दिया हुआ, और उसका कहा कानून होता था, वो किसी कानून का पाबंद नहीं होता था। अभी इस दौर में भी यही सूरत हाल है कि बिल गेट्स को किसी ये अरब अमारात के किसी शेख ने कहा कि जी आप हमारे यहाँ खोलने ब्रांच अपनी। उसने कहा शेख सिर्फ एक बात बता दो कि जब केस जाएगा अदालत में, क्या तुम मेरे बराबर अदालत में खड़े होगा, जज हमें दोनों को बराबर ट्रीट करेगा? उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर मैं इसीलिए मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर अमेरिका में सदर और आम आदमी दोनों को अदालत बुला लेती है,
بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے عدالت میں نہیں بلایا جا سکتا، جو میں کہتا ہوں قانون وہ ہے، قانون وہ نہیں جو کتابوں میں لکھا، وہ تمہارے لیے ہے، مجھ پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ تو بادشاہ کیا تھا کہ ساری شے، پورے ملک کی ہر شے کو وہ اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا تھا، اور اسی کا کہا ہوا قانون تھا، وہ کسی قانون کا پابند نہیں تھا، اور وہ خود قانون سے بالا تر تھا۔ قانون اس پر لاگو نہیں ہوتا تھا اور نہ شاہی خاندان پر لاگو ہوتا تھا۔ اب بھی ایسے ہی جن ملکوں میں بادشاہت ہے، کبھی سنا کہ شہزادے کو انہوں نے عدالت میں بلایا ہو؟ ابھی یہ کسی ملک کے امیر کی بیوی جو ہے وہ بھاگ گئی لندن، تو وہاں پر لندن میں جا کے اس نے کیس کیا، اپنے ملک میں وہ کیس نہیں کر سکتی، اور جیتا اس نے کیس، طلاق لیا اس نے۔ مقصد یہ کہ بادشاہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، یعنی فیصلہ آباد ضلع سے چھوٹے ہیں وہ ملک، لیکن اس کے بادشاہ کو عدالت نہیں بلا سکتے۔ تو بادشاہ خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے تھے۔ جب رسول اللہ آئے ہیں تو اس دور کا یہ پس منظر ہے، اور پھر وہ کسی کو جواب دہ بھی نہیں تھے، وہ جو کرتے تھے وہ ان کی اپنی مرضی ہوتی تھی، کسی کے سامنے وہ جواب دہ نہیں تھے، اور اس کا خاندان بھی قانون سے بالا تر ہوتا تھا۔ 6 ماہ کے بچوں کو بھی لوگوں نے تخت پر بٹھایا ہے اور اس کو سلوٹ کیا ہے۔ یہ ہوتی ہے بادشاہ۔ خزانہ ذاتی ملکیت ہوتا ہے، بادشاہ کا خزانہ بادشاہ کی ذاتی ملکیت ہوتا ہے۔ وہ ریاست لاس ویگاس میں جا کر جوئے میں سارا ہار دے وہ الگ بات ہے، لوگوں کو نہیں دیتا وہ اس میں سے ٹکا بھی۔ سارے کا سارا خزانہ وہ سمجھتا ہے ذاتی ملکیت۔ جتنے وسائل ہیں یہاں ملک سے نکلتے وہ میرے ذاتی ہیں، سب سے پہلے میرے خزانے میں پیسے آئیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کس کو دینا کہ نہیں دینا۔ پھر یہ کہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہوتی، کہ بات کرنے کی آزادی نہیں ہوتی۔ اگر منہ کھولنا ہے صرف قصیدہ کہنے کے لیے کھول سکتے ہو، بادشاہ کی تعریف کرنے کے لیے منہ کھول سکتے ہو، ورنہ منہ نہیں کھول سکتے تم۔ اگر کھولو گے تو بہت برا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ہر جائز اور ناجائز کام میں بادشاہ کہتا ہے میری اطاعت کرو۔ ان خصوصیات کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے اسلام کے نزدیک سب سے بڑا جرم بادشاہت ہے، اور رسول اللہ نے جو دور پاک گزارا، اس کے بعد صحابہ کرام خلفائے راشدین کا جو 30 سال کا دور تھا، اس کے بعد خلافت جو تھی وہ بادشاہت میں بدلی، تب جا کے حضرت امام حسین نے بغاوت کی ہے، ورنہ کسی کو بغاوت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور اس وقت صرف ایک نے یہ لیڈ کیا، بعد میں کئی لوگوں نے اپنا اپنا حق ادا کیا ہے، لیکن سب سے پہلے جو اٹھے ہیں وہ حضرت سیدنا امام حسین اٹھے۔ یہ جو مجنو جس کو کہتے ہیں، اس کا نام تھا قیس عامری، بنی عامر قبیلے کا تھا۔ مولانا حالی نے اس کے بارے میں ایک شعر کہا ہے کہ پھر نہ اٹھا کوئی قیس بنی عامر میں، اس قبیلے میں دوبارہ مجنو نہیں پیدا ہوا، فخر ہوتا ہے گرانے کا صدا ایک ہی شخص۔ اس دور میں صرف سیدنا امام حسین اٹھے، باقیوں نے بعد میں ان کی پیروی میں کیا، اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالا، ورنہ پہلے کوئی آدمی نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ اتنی بڑی سلطنت کے وسائل ایک آدمی کے ہاتھ میں تھے۔ تو رسول اللہ کا جو کارنامہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس دور میں آپ تشریف لائے جس دور میں بادشاہت تھی، اور بادشاہ کی جو خصوصیات موٹی موٹی وہ میں نے بیان کی ہیں، اس دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کہ دنیاوی لحاظ سے کسی استاد سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، مکہ میں کوئی لائبریری نہیں تھی، کوئی وہاں پر کالج یونیورسٹی نہیں تھی۔ یہ نبی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ پڑھا لکھا نہ ہو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے، اور کس نے لکھا؟ خود یہودیوں نے لکھا کہ وہ یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے۔ رالنسن ایک آدمی ہوا ہے، اس کی کتاب ہے موزز ہز لائف اینڈ ٹائمز، اس میں وہ لکھتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ ولی عہد کے طور پر تیار کر رہا تھا، لہذا وہ یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے تھے، کمانڈر ان چیف تھے، افریقہ انہوں نے فتح کیا تھا فرعون کی طرف سے۔ تو یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پڑھے لکھے تھے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے افسر کے بیٹے تھے، چیف سیکرٹری آف دی اسٹیٹ کے بیٹے تھے، تو وہ بھی پڑھے لکھے تھے۔ لیکن خود رسول کریم علیہ السلام امی تھے، آپ دنیا میں کسی آدمی سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، اس کے باوجود آپ نے جو نظام دیا، جو کام کیا، وہ بے مثال ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے آج تک اس کی پیروی کر رہے ہیں۔
تو آپ अलैहिस्सलाम का जो कारनामे हैं वो जो 3 आपने किए हैं वो किसी और ने नहीं किए तारीख़ इंसानियत में, इसीलिए माइकल हार्ट ईसाई ने आपको पहले नंबर पर रखा है। जिन्होंने इंसानों पर सबसे ज़्यादा असर डाला उन शख्सियात में माइकल हार्ट ने आपको सबसे पहले नंबर पर लिखा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, हालांकि उनके मानने वाले बकौल उनके काफ़ी मुसलमानों से ज़्यादा हैं, लेकिन उनको उसने तीसरे नंबर पर रखा। खूबी आपकी यह है कि आपने एक नज़रिया दिया। सबसे पहला स्टेप यह कि आपने एक नज़रिया दिया, फिर उस नज़रिए के मुताबिक एक जमात तैयार की, और फिर उस नज़रिए के मुताबिक एक हुकूमत बनाई और 10 साल कामयाबी से चला के दिखा दी। कभी वो फेल नहीं हुआ सिर्फ। तो आप अलैहिस्सलाम ने जो हुकूमत तैयार की उसमें सबसे बड़ी खूबी यह थी कि आपने दुनिया में हुकूमत इलाहिया कायम की। ऐसी हुकूमत जो सिर्फ और सिर्फ आपने कायम की है। आपसे पहले लोग ऐसी हुकूमत को जानने वाले नहीं थे, मुतारफ़ ही नहीं थे ऐसी हुकूमत से, बादशाहों से मुतारफ़ थे। यहाँ पर आपने ये ऐसी हुकूमत बना के दिखाई कि जो तख्त पर बैठा है वो सबसे ज़्यादा फ़कीर है, वो किसी चीज़ में से एक पैसा नहीं ले सकता, उसके कपड़े फटे हुए हैं, वो सबको जवाबदेह है। लोग उससे जुमे के खुतबे में रोक के पूछते हैं कि तेरा कुर्ता कैसे बन गया। ये आपने माहौल तैयार किया था कि ख़जाने तो थे। एक दफ़ा आपने फजर की जमात में देखा रश बहुत है, तो रात को ही ख़जाना आया था, कहीं से खराज आया था, तो आप मुस्कुराए। आपने कहा मुझे पता है कि तुम लोग जल्दी क्यों आए हो, तो मैं तुमको दे के जाऊँगा, मैं अपने पास कुछ नहीं रखता। तो आप क्या था, लोगों को देते थे। हज़रत उमर के दौर में इतना बड़ा ख़जाना आया था, ये ईरान का ही नहीं, मतलब बेशुमार था ख़जाना। खुद क्या था कि कुर्ते को पाबंद लगे हुए थे, और आदमी ने गिने हैं कितने पाबंद थे। बैतुल माल के ऊँट खुद चलाते थे। ये था वो कारनामा जो रसूलुल्लाह ने किया कि तख्त पर बैठने वाला वली अल्लाह भी सबसे बड़ा, बादशाह भी सबसे ताकतवर, और फ़कीर भी सबसे आला। ये था बेयक वक्त इज्तिमा। ये इंसानों ने कभी नहीं देखा था इस दुनिया में, बादशाह ही देखे थे। और जिस वक्त ईरान फतह हुआ है उसके सबसे छोटे दर्जे का जो दरबारी था, उसका जो कमरबंद था उसमें जो हीरे लगे हुए थे उस वक्त 1 लाख रुपए के थे। अब आप सोचें उसके वजीरों के पास कितनी दौलत होगी, उसके अपने पास कितनी दौलत होगी। 2 मन का तो उसका सोने का ताज ही था। तो उस दौर में जबकि पूरी दुनिया में बादशाह थी, रसूलुल्लाह ने यह कारनामा अंजाम दिया कि एक ऐसी हुकूमत कायम थी कि जो सचमुच फॉर द पीपल थी, वो लोगों की भलाई के लिए थी। इस्लाम और दूसरे निज़ामों में जो बुनियादी फ़र्क है वो क्या है कि दूसरे निज़ामों में है जो मर्जी वो इस्लाहात बोल रहे हैं, जितना मर्जी घुमा के बात करें, ज़ाती फ़ायदा। और इस्लाम में क्या है, दूसरे का फलाह अम्मा। इस बुनियाद पर रसूलुल्लाह ने हुकूमत कायम की जिससे लोग पहले मुतारफ़ नहीं थे। और जो हुकूमत आपने कायम की, जो खुलफा ने 30 साल उस पर अमल किया, उसकी जो खसूसियात हैं वो ये हैं कि कानून खुदाबंदी की बालातरी, सब पर कानून खुदाबंदी का इतलाक होता था। अगर खुलफा राशिदीन के ख़िलाफ़ किसी ने केस किया है तो दोनों बराबर जाके अदालत में खड़े हुए हैं काजी के पास। एक दफ़ा हज़रत उमर किसी केस में किसी आदमी ने दावा कर दिया तो आप गए, तो सिर्फ काजी ने इतना कह दिया अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, आपने मैं पहली बेइंसाफ़ी तुमने कर दी। इस वक्त मैं अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से नहीं आया, इस वक्त मैं मुल्ज़म की हैसियत से आया हूँ। पहले तो मुकदमा सुनो, जब वहाँ से मैं बरी हो जाऊँ तो फिर मुझे अमीरुल मोमिनीन कहना, पहले बेइंसाफ़ी तुमने कर दी। यानी वहाँ पर कानून के सामने वो सारे के सारे खुद को निचले समझते थे, कानून को बालातर समझते। कानून कौन सा, जो अल्लाह और उसके रसूल का कानून। दूसरा अदल बैन अन्नास, लोगों के दरमियान इंसाफ करते थे, चाहे कोई ताकतवर हो। सैयदना अबू बकर ने क्या पहला खुतबा दिया था कि ए लोगो, तुम में से जो ताकतवर है वो मेरे नज़दीक सबसे कमज़ोर है अगर उसने किसी का हक मारा, और जो कमज़ोर है वो सबसे ताकतवर है मेरे नज़दीक अगर उसका हक किसी ने मारा है, जब तक मैं उसका हक उसको दिला ना दूँ। वो मेरे नज़दीक सबसे ताकतवर है। तो हकदार जो है ताकत उसमें है। तो खुद रसूल करीम अलैहिस्सलाम और खुलफाए राशिदीन, उन्होंने लोगों के दरमियान इंसाफ किया है।
मुसावात बैन मुस्लिमीन, सारे मुसलमानों को हजूर अलैहिस्सलाम भी और खुलफाए राशिदीन भी बराबर समझते थे। कोई तबका ऐसा नहीं था जिसको कोई प्रेफरेंस हासिल हो। उसके बाद हुकूमत खुदा और अवाम को जवाबदेह थी। जो आपकी हुकूमत थी, जो खुलफा की हुकूमत थी, वो अवाम को भी जवाबदेह थी। जैसे मैंने कहा कि खुतबा रोक के वो पूछ लेते थे। एक दफ़ा हज़रत उमर ने खुतबा देते हुए कहा, अगर मैं उल्टे काम शुरू कर दूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? हज़रत बिशर बिन साद खड़े हुए, उन्होंने कहा हम तुम्हें तीर की तरह सीधा कर देंगे। आपको कह के दिखाए ज़रा, किसी हुक्मरान तो बहुत दूर की बात है, किसी सिपाही को कह के दिखाते नहीं कह सकते। ये है वो जबर मलूकियत का जो 1400 साल से हम पर मुसल्लत। दूसरा, ये 5वीं खूबी उस हुकूमत की ये थी शूरा, कि जो भी हुकूमत के मामलात होते थे, यानी जो बड़े मामलात, ये नहीं कि हर बात में खलीफा मशवरा लेता था। जो रूटीन के प्रोसीजरल काम है, जो डेली अमूर हैं, वो सारे वो खुद ही करते थे, लेकिन बड़े कामों में वो साहिबुर राय लोगों से मशवरा लेते थे। जो दाना लोग थे, उम्मत के बुज़ुर्ग थे, उनकी मजलिस शूरा थी, जिसको आजकल अब पार्लियामेंट कह लें, वो मशवरे से काम करते थे। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करते रहे। छठी बात उस हुकूमत की यह थी कि हुक्मरान और हुकूमत की अताअत सिर्फ अच्छे कामों में थी। और रसूलुल्लाह का भी हुक्म यही है कि मारूफ में अताअत है, खुदा की नाफरमानी में किसी की कोई अताअत नहीं। कोई अच्छा काम, इसी तरह हज़रत अबू बकर ने पहले खुतबे में कहा कि अगर मैं कोई अच्छा काम करूँ तो मेरी अताअत करो, अगर मैं बुरा काम करूँ तो मुझे रोक लो। तो अताअत फिल मारूफ, कि हर अच्छे काम में लोग उनकी अताअत करते थे, और हर अच्छे काम में हुकूमत की अताअत करना ये लाजिम है, वरना अनारकी फैल जाएगी। 7वीं खूबी यह थी कि तलब इक़्तिदार मना, किसी आदमी को यह नहीं हो सकता था कि वो कहे कि मुझे गवर्नर बना दो, मुझे फलां बना दो। इक़्तिदार नहीं मांग सकते थे। किसी की डिसक्वालीफाई होने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी था कि उसके मुंह से ये निकल जाए जी मुझे फलां ओहदा दे दो। क्योंकि आप फरमाते थे कि जो आदमी मांगता है ना ओहदा, वो 2 हाल से खाली नहीं है। या तो उसको पता ही नहीं कि इसकी जिम्मेदारी, इसका जवाबदेही कैसे है कुरान अल्लाह के यहाँ, वो बेवकूफ़ आदमी है, या फिर उसके दिल में लालच है वो करप्शन करेगा। फिर यह कि इस्लामी मुल्क का, इस्लामी रियासत का जो मकसद है कायम होने का, वो है इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी को किसी रद्दो बदल के बगैर जूं का तूं कायम करना, और इस्लाम के मेयारे अखलाक के मुताबिक भलाइयों को फ़रोग देना और बुराइयों से रोकना। लिहाजा नमाज और ज़कात, जैसे मैंने सूरत हज की 41 नंबर आयत पढ़ी, ये ज़ाती मसले नहीं है जैसे कि रोशन ख्याल या सेकुलर लोग या लिबरल लोग कहते हैं। ये ज़ाती मसले नहीं है। ये जो बदकारी है ये ज़ाती मसला नहीं है, ये नही अनिल मुनकर के तहत आता है। जो अच्छे कामों का हुक्म देना है कि तुम पाबंद हो अच्छा काम करने के, ये कोई ज़ाती मसला नहीं है। ये कुरान का हुक्म है कि जब हम उनको हुकूमत देंगे तो वो ये काम करेंगे, नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, मारूफ का हुक्म देंगे और बुराइयों से रोकेंगे। 4 काम इस्लामी हुकूमत के लाजमी कुरान मजीद में बयान किए। और जो अमर बिल मारूफ है इस्लामी हुकूमत में, ये हक भी है और फ़र्ज़ भी है। हर आदमी का हक है कि वो दूसरे को रोके, और उसका फ़र्ज़ है कि वो दूसरे को रोके। रोकने के 3 मरले हैं। हाथ से रोके, ये इस वक्त जो है स्टेटस, ये सिर्फ हासिल है पुलिस को, फ़ौज को भी ये हासिल नहीं। ये सिर्फ पुलिस का इख्तियार है कि उनको कानून ने ये इख्तियार दिया है कि वो किसी को भी दस्त हाथ से रोकते हैं। अगर ये पुलिस का महकमा इस बात पर आ जाए कि पूरे मुल्क में सिर्फ वो हैं जो अमर बिल मारूफ हदीस के मुताबिक जो सबसे आला दर्जा वो कर सकते हैं, तो वो वली अल्लाह बन जाए सारे के सारे। दूसरा दर्जा क्या है? ज़ुबान से मना करे। अगर ये भी नहीं कर सकता तो दिल से उसको बुरा जाने। जो खिलाफत राशिदा थी, उसको जब उसकी खसूसियात देखते हैं तो उसमें सबसे पहली खिलाफत, उसकी खूबी यह है कि इंतखाबी खिलाफत थी। वो खलीफा का बाकायदा इंतखाब होता था, हुआ था। मसलन बहुत शोर मचता है, लिबरल लोग ये इस बात को बड़ा उछालते हैं, जी किसी खलीफा का इंतखाब आज़ादाना नहीं हुआ, सारे झूठ बोलते हैं।
سقیفہ بنی سعدہ میں جو بات ہوئی ہے وہ ہنگامی بات تھی، کسی کا پلان نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر ادھر بیٹھے تھے جہاں پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے تھے، آپ کے گھر کے باہر بیٹھے تھے۔ وہاں پر ایک آدمی بار بار آیا ان کے پاس کہ جی وہاں پر وہ منافقین نے کام شروع کر دیا ہے تو آپ جائیں ان کو روکیں۔ ان کا چل جا، تجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے، ہم ادھر بیٹھے ہیں؟ نہیں۔ وہ پھر آیا، اس نے کہا جی انہوں نے آگ بھڑکا دی ہے۔ وہ کام کرنے کے بعد جو بھی واقعہ وہ سب آپ کے علم ہے۔ دوسرے دن سیدنا ابوبکر کی بیعت مسجد نبوی میں عام ہوئی ہے۔ جس کی مرضی تھی اس نے بیعت کی، جس کی مرضی تھی اس نے ساری زندگی بیعت نہیں کی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مدینہ کے سردار تھے پوری زندگی حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی، اور انہوں نے کبھی ان سے بیعت کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ یہ مرضی ہے تیری، مجھے ووٹ دینا دے، نہیں دینا تو نہ دے۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر نے نامزد کیا تھا، بالکل کیا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد مسجد نبوی میں عام بیعت ہوئی ہے۔ حضرت عثمان، مدینے کے مردوں عورتوں سب سے پوچھا گیا ہے تو تب جا کے حضرت عثمان کو چنا گیا خلیفہ۔ حضرت علی 3 دن لوگ گھر جاتے رہے، انہوں نے کسی سے نہیں کہا مجھے بناؤ۔ تو جتنے بھی ہمارے خلفائے راشدین ہیں، اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کا ہے، تو حضرت علی کے جب اس نے کھنجر مار دیا تو حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ آپ کے بعد حسن کو بنا لیں؟ انہوں نے کہا نہ میں اسے منع کرتا ہوں نہ میں اس کی اجازت دیتا ہوں، جو مرضی کرو۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا جو باہر نکلے، بھئی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جب لوگوں کی اکثریت نے کہا جی ہم ان کو بناتے ہیں اپنا خلیفہ، تب ان کا انتخاب ہو۔ تو پہلی ان کی خصوصیت تھی انتخابی خلافت، تو دوسری ان کی خصوصیت یہ تھی شورائی حکومت۔ تو جو بھی بڑا کام کرتے تھے وہ کام کرتے تھے وہ دوسروں کے ساتھ، صاحب الرائے بزرگوں کے ساتھ، پرانے بزرگوں کے ساتھ مشورے سے کرتے تھے۔ یہ بات انشاءاللہ جاری رہے گی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے راستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور وقت کے جو یزید ہوں ان کی حمایت سے ہمیں بچائے، ورنہ سارا ڈرامہ ہے کہ جو وقت کا یزید ہے اس کی ہم حمایت کریں اور نام لیں ہم امام حسین کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق پر قائم رہنے، حق کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما لنا الا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا الا انت۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغایات من جميع الخيرات في الحیاة وبعد الممات۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔